स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे आईसीएसई क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 10 के एमसीक्यूज़। हो सकेगा तो मैं असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस भी बेटा आपके आज ही कंप्लीट करवाऊंगी इसी वीडियो में, अगर वीडियो लंबी ना गई तो। राइट, तो चैप्टर नेम इज़ अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। लास्ट वीडियो में बेटा हमने ये चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज 10.4 जो है वो कंप्लीट कर ली थी। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कंसेप्ट है जो आपको नहीं समझ आया तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। और मतलब कुछ भी प्रॉब्लम आती है कहीं पर भी तो मैं कोशिश करूँगी, अगर आप कमेंट करते हो तो मैं रिप्लाई डेफिनेटली जब भी चेक करूँगी तो आपको दूंगी। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। चैप्टर 10 एमसीक्यूज़ के अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के एमसीक्यूज़। राइट, जो फर्स्ट एमसीक्यू है बेटा क्या है बेटा? एमसीक्यू करने का मतलब क्या होता है, एक तरह से आपकी जो रिवीजन है ना चैप्टर की वो हो जाती है, शॉर्ट रिवीजन। मतलब जैसे सम एपी और जीपी दोनों कंसेप्ट थे। एपी के क्या nth टर्म और सम कैसे फाइंड किया जाता है, ठीक है, दोनों फॉर्मूलाज कैसे अप्लाई करने हैं अगर आपको क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, और जीपी के भी सेम। तो इसीलिए मैं साथ ही साथ में आपको एक तरह से शॉर्ट में रिवीजन करवा रही हूँ आपकी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द 7th टर्म ऑफ एन एपी की 7th टर्म पता करनी है। हमारे पास क्या दी हुई है, 1/a+1 1/a+2। वैसे बेटा अगर ध्यान से देखो तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 1 ऐड हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है। किस टर्म में? ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म, ये है थर्ड टर्म। और 7th टर्म में हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/a+6 हो जाएगा। राइट, एक कम ऐड हो रहा है, मतलब यहाँ पर अगर थर्ड टर्म में तो यहाँ पर 2 ऐड हो रहा है, तो अगर 7th होगा तो कितना होगा, 6 ऐड। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। राइट, अगर आप सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, बट मैं क्यों नहीं सॉल्व करवा रही बेटा? वैसे सिंपली सॉल्व करना आपको आता होगा, बट जब आप एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करोगे बेटा, अगर एमसीक्यूज़ पर ज़्यादा टाइम दोगे ना तो बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो कोशिश करो कि अगर आपका सिंपल वे से आपको सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व करने की कोशिश मत करो, सिंपली उसका मतलब लॉजिक लगा के उसका आंसर दो, ठीक है। If the sum of n terms of an arithmetic progression is this, then the third term of the series। बेटा Sn दिया हुआ है हमें, n² -1। S1 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर -1, ये मैंने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करवाया था। 1 - 1 क्या हो गया, 0, मीन्स फर्स्ट टर्म होगी 0 के इक्वल। S2 का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, A1 + A2, सो दैट इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस -2, सॉरी, तो दैट इज इक्वल टू 4 - 2 2 इक्वल टू कितना आ गया, 2। यहाँ से A1 था 0, A2 इज इक्वल टू 2 के, A2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2। मीन्स A1 है हमारे पास 0, A2 है 2। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया बेटा, 2 के इक्वल आ जाएगा। जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा, 2। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करोगे तो 2 आ गया। अब उसने कहा है थर्ड टर्म पता करनी है। A3 का मतलब क्या है, A+2D, मीन्स 0 + 2 × 2, सो दैट इज इक्वल टू 4। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। राइट, द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स एज 16। राइट, 16/2 × 2a, a कितनी है हमारे पास, 10 प्लस n-1, n-1 16 थी, सो 15 × d कितनी हो जाएगी बेटा, -4। ध्यान से देखो, 6 - 10 दैट इज इक्वल टू -4। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगा रही एमसीक्यूज़ पर, सेम इसीलिए मैं आपको जल्दी से करवा रही हूँ क्योंकि आपको भी जल्दी करना आ जाए। एग्ज़ाम में कैसे आप अटैम्प्ट करोगे फास्टली बेटा, जो टाइम की डिस्ट्रीब्यूशन है ना एग्ज़ाम के टाइम, वो बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप वो एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट करने में ही 2 घंटे वेस्ट कर दो, नहीं, ऐसा नहीं करना। फिर आप बाकी क्वेश्चन पेपर कैसे अटैम्प्ट करोगे, है ना। तो टाइम की जो डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत ज़रूरी है। तो ये मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, -320। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। राइट,
Now question number 4, if the first term of an AP is 1, common difference इतना दिया हुआ है, sum of first 26 terms, 26 terms means n हमें दे दी 26, a कितनी दी हुई है बेटा 2a प्लस n माइनस 1 मीन्स 26 माइनस 1 कितना हो गया 25 इंटू डी कितना हो जाएगा 2, राइट। यहाँ से कैंसिल किया 13 आ गया, 13 इंटू 2 प्लस 50, सो दैट इज इक्वल टू 13 इंटू 52, 13 2 का 26, 2 कैरी आ गया 65 और 2 67, सो 676, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स हुज nth टर्म दी हुई है हमें, tn हमारे पास दी हुई है 2 माइनस 3n। फर्स्टली फर्स्ट टर्म पता करेंगे मीन्स a पता कर लेते हैं, कैसे n इज इक्वल टू 1 पुट करने पर, राइट। सो 2 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू माइनस 1, a2 कितना हो जाएगा 2 इंटू माइनस 3 इंटू 2, सो दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 6 माइनस 4 आ जाएगा। बेटा कॉमन डिफरेंस निकाल लो, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करने पर, -4 प्लस 1, सो दैट इज इक्वल टू -3, राइट। अब उसने Sn पता करने को बोला है, कितनी S25, n हमारे पास 25/2 है, a कितनी है -1, राइट, प्लस n माइनस 1, n कितनी है 25 में से 1 माइनस करोगे 24 इंटू डी, राइट। अब ये तो कैंसिल नहीं हो रहा तो उसे एज इट इज़ रख लेते हैं, -2 -72, 25/2 इंटू -74, सो इसको कैंसिल किया -37, 25 7 का 175, 17 कैरी आ गए 75 और 92, राइट। सो -925 दैट इज आवर आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, द सम ऑफ 25 टर्म्स ऑफ एन AP सीरीज के फर्स्ट 25 टर्म्स का हमने क्या पता करना है, सम। n इज इक्वल टू 25, S25 इज इक्वल टू a हमारे पास दी हुई है -2/3 और d जो आ जाएगी बेटा ध्यान से देखो -2/3 प्लस -2/3, सो कॉमन डिफरेंस कितना है इसका 0 है। बेटा अगर ध्यान से देखो हमारे पास सारी जो 25 टर्म्स तक के सेम नंबर्स ही आ रहे हैं, इसका मतलब इन टर्म्स को कितने टाइम्स हमने ऐड करना है 25 टाइम्स ऐड करना है, तो इसको सिंपली हम 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ज़रूरत ही नहीं है लॉजिक लगा लो, क्योंकि कॉमन डिफरेंस अगर 0 आ जाए, ध्यान रखना अगर कॉमन डिफरेंस 0 आ जाए ना, इसका मतलब जो टर्म्स है वो सेम है, सेम टर्म्स हैं तो सिंपली जितनी टर्म्स का सम फाइंड करने के लिए बोला है एक टर्म को 25 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा -50/3, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। द 12th टर्म फ्रॉम द एंड, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर 7, मैंने बार बार बोला है अगर फ्रॉम द एंड करना है तो सीरीज को क्या कर दो बेटा उल्टा कर दो, बस सिंपली -8 -6 -4 -2, राइट। तो यहाँ पर a हमारे पास है 100 और d कितना आ जाएगा, लास्ट टर्म में से उसकी प्रीवियस टर्म को माइनस कर दो, सो -2 प्लस 4, सो दैट इज इक्वल टू 2 आ गया, राइट। अब उसने कहा था कौन सी टर्म पता करनी है, 12th टर्म, a प्लस 11 d, राइट। a कितनी है -100 प्लस 11 इंटू 2, सो -100 प्लस 22, सो दैट इज प्लस माइनस माइनस, सो -78, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स पता करनी है मीन्स n पता करनी है। यहाँ पर ध्यान से देखो लास्ट टर्म हमें दी हुई है, एंड तक क्या है, यहाँ पर पीछे डॉटेड नहीं है, इसका मतलब ये लास्ट टर्म है। l हमें दे दी बेटा 97, सो tn हमारे पास कितनी दी हुई है, a कितनी है बेटा हमारे पास, a है 9 एंड d इज 4, 13 में से 9 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 4, राइट। अब लास्ट टर्म दी हुई है, लास्ट टर्म मीन्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी किसके इक्वल दिया हुआ है 97 के, a की वैल्यू है 9, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 4, 97 विच इम्प्लाइज टू हमारे पास क्या आ जाएगा
9 प्लस 4n माइनस 4 इज इक्वल टू 97। 4n किसके इक्वल आ जाएगा, 9 माइनस 4 5। दूसरी साइड में जाके माइनस का हो गया तो कितना आ गया 92, और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 92/4। 4 2 का 8, 4 3 का 12, सो 23। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन AP। अप टू 12 टर्म्स तक हमने क्या पता करना है, सम फाइंड करना है। सीरीज हमें दी हुई है -11, -7, -3 और 1, राइट। ए हमारे पास -11 है और डी कितना आ जाएगा -7 प्लस -11, सॉरी माइनस सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करना है, -11 प्लस 7 प्लस 11 इज इक्वल टू 4, राइट। अब हमने पता करनी है सम, पता करना है सम कितना एस 12 टर्म्स का, 12/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। 12 - 1 11 भी लिख सकते थे आपने, यहाँ पर आ गया 6 इंटू -22 प्लस 44, राइट। 6 इंटू 22, so that is equal to 132. So option D is the correct option, right? Now question number 10. The fourth and the sixth term of an AP are 8 and 14 respectively. What is the sum of 20 terms? बेटा अब फोर्थ टर्म कितनी है, A4 हमें दी हुई है 8 के इक्वल, A6 कितनी दी हुई है 14 के इक्वल, राइट। A प्लस 3D हो गया, इसका मतलब 8 के इक्वल। A प्लस 5D इज इक्वल टू 14, राइट। नंबर 1 नंबर 2 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 2 - 1 कर दो, ठीक है, सिंपली। A प्लस 5D माइनस 3D इज इक्वल टू 14 - 8। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 2D किसके इक्वल आ गया बेटा 6 के, D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, राइट। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के भी सॉल्व कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड से ही मैंने ये किया है, जस्ट इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि एक मतलब किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम करने होते हैं, वो ऑलरेडी सेम है, इसलिए मैंने सीधा ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, राइट। डी की वैल्यू आ गई बेटा 3। अब ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 8। ए की वैल्यू आ गई 8 माइनस 9, सो दैट इज इक्वल टू -1। अब S20 फाइंड करना है। S20 मीन्स 20/2 इंटू 2a। ए कितनी है -1 प्लस 19 इंटू 3, राइट। यहाँ पर आ गया 10 इंटू -2 प्लस 57, 10 इंटू 55, so that is equal to 550. So option A is the correct option, right? Now question number 11. If nth term of an AP is this, then its common difference. बेटा ये तो easy है, फर्स्ट टर्म कैसे फाइंड करनी है, Tn हमें दे दी, nth टर्म मीन्स 6n प्लस 2, T1 is equal to 6 into 1 plus 2, so that is equal to 6 plus 2, 8. 6 2 means 6 into 2 plus 2, so that is equal to 12 plus 2, 14. कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना, सो 14 - 8, सो दैट इज इक्वल टू 6। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ 12th क्वेश्चन, इफ दीज टर्म्स आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP, फाइंड द वैल्यू ऑफ K। बेटा जब 3 टर्म्स दी होती है तो हमें पता है क्या होता है, 2B मीन्स अगर ABC आर इन AP, मैंने आपको बताया था, तो सेंटर वाली टर्म का डबल किसके इक्वल होता है, एक्सट्रीम टर्म के सम के इक्वल। सो सेंटर वाली टर्म कौन सी है, 2 इंटू 2K प्लस 1 इज इक्वल टू K - 3 प्लस 4K प्लस 3। ये कैंसिल हो गए, हमारे पास कितना आ गया 4K प्लस 2 इज इक्वल टू 5K। 5K माइनस 4K किसके इक्वल रह जाएगा 2K। K की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट उसने क्या कहा है, द 8th टर्म ऑफ अ GP सीरीज। अब GP सीरीज आ गई हमारी, यहाँ तक तो बेटा आपकी रिवीजन हो गई, AP सीरीज गई। अब GP सीरीज की रिवीजन करते हैं, 3/4 1 इंटू 1/2 3 अप टू सो ऑन। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 3/2, राइट। ये हमारे पास है 3/2, आर हमारे पास कितनी आ जाएगी 3/2 अपॉन 3/4, राइट। आर इज इक्वल टू 3/2 इंटू 4/3।
सो ये कैंसिल किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2, रेशियो इज़ 2 दैट इज़ ग्रेटर देन 1। बट अभी तो हमने 8th टर्म ही पता करनी है। 8th टर्म मीन्स A8 इज इक्वल टू AR रेज टू पावर 7। A की वैल्यू है हमारे पास 3/4 और R की वैल्यू आई थी 2 रेज टू पावर 7। सो 3/4 इंटू 2 रेज टू पावर 7 को ओपन किया तो कितना आ जाएगा, 2 का 4, 4 का 6, 8, 16, 24, 16, 32, 64, 128, राइट। तो इसका कैंसिल किया, यहाँ पर आ गया 32, 696। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट उसने कहा है ये जीपी सीरीज की कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है तो वैल्यू फाइंड करनी है। बेटा एपी जीपी का बहुत ध्यान रखना, अगर जीपी में सीरीज में कोई 3 वैल्यूज़ आर इन जीपी कहा गया है तो सेंटर वाली जो मिडल टर्म है, मिडल टर्म का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एक्सट्रीम टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन में। और एपी में हमने क्या किया था, जो मिडल टर्म है उसका डबल किसके इक्वल होता है, सम ऑफ द एक्सट्रीम टर्म्स, राइट। ये ध्यान में रखना आपने। अब यहाँ पर टर्म्स कौन कौन सी है, मिडल टर्म कौन सी है हमारे पास 2 इंटू ए प्लस 1। अब इसका स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, a इंटू 3 इंटू ए प्लस 1, राइट। यही है। अब इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, या तो सिंपली 4 इंटू ए प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3a इंटू ए प्लस 1। अब ध्यान से देखो ये कैंसिल हो रहा है ना, तो कैंसिल कर दो क्योंकि यहाँ पर उसने a की सिंगल वैल्यू ही दी हुई है। 4a प्लस 4 किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 3a के। 4a माइनस 3a किसके इक्वल आ गया, -4 के। a की वैल्यू आ गई -4। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 बेटा, द 4th एंड द 7th टर्म ऑफ एन जीपी दिस देन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ जीपी। हमें 4th और 7th टर्म दी हुई है। 4th टर्म हमारे पास है 16 और 7th टर्म है हमारे पास 128। 4th टर्म मीन्स AR³ इज इक्वल टू 16, राइट, और AR6 इज इक्वल टू 128, राइट। अब इसको नंबर 1, नंबर 2 को हम डिवाइड कर लेते हैं 1 के साथ। AR रेज टू पावर 6 अपॉन AR रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 128/16। इसको कैंसिल किया तो हमारे पास R³ आ जाएगा और इसको कैंसिल किया तो 8 आ जाएगा, राइट। तो R की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2। अब फाइंड क्या करना है, A की वैल्यू, राइट। तो किसी भी एक में पुट कर लेते हैं। A इंटू 2 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 16। A इज इक्वल टू 16/8 सो दैट इज इक्वल टू 2। बोथ आर 2, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द सम ऑफ द फर्स्ट 9 टर्म्स। अब जीपी सीरीज आ गई है, जीपी सीरीज में सम फाइंड करना है फर्स्ट 9 टर्म्स का। जीपी सीरीज दी हुई है हमारे पास 3, 6, 12 और 24 अप टू सो ऑन। ए की वैल्यू है 3, आर की वैल्यू आ जाएगा 6/3 सो दैट इज इक्वल टू 2 विच इज़ ग्रेटर देन 1। एस एन का फॉर्मूला कौन सा लगाना है, ए इंटू आर की एन अपॉन 1 -1 अपॉन r -1, राइट। यही लगाना है जब ग्रेटर देन 1 है, राइट। अब S9 फाइंड करना है। A की वैल्यू है 3, R की वैल्यू है 2 रेज टू पावर 9 -1 अपॉन 2 -1, राइट। 3 इंटू 2 रेज टू पावर 9, 2 का 4, 4 का 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 -1 upon 1. So 3 into 511 which is equal to 3,350. So option C is the correct option, right? Now question number 17. Question number 17 में बेटा क्या दिया हुआ है, the sixth term from the end of the GP. GP के एंड में से सिक्स्थ टर्म पता करनी है। जब भी एंड की बात की हो तो क्या करना है, सीरीज को उल्टा कर देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2, 4, 8 और 16, राइट। ए हमारे पास दी हुई है 1/r कैसे निकालनी है, प्रीवियस टर्म में से को सक्सीडिंग टर्म को प्रीवियस टर्म से डिवाइड कर लेना है। तो कितना आ गया 2 विच इज़ ग्रेटर देन 1, राइट। बट सिक्स्थ टर्म पता करनी है फ्रॉम द एंड। सो सिक्स्थ टर्म कैसे निकालेंगे, AR रेज टू पावर 5। ए की वैल्यू है 1/512, आर की वैल्यू कितनी है 2 रेज टू पावर 6।
सो इसको सॉल्व किया, 2 2 का 4, 4 2 का 8, 8 2 का 16, 32, 64, राइट। अब क्या ये 64 कैंसिल हो रहा है? 64 अगर देखें तो 8 के टेबल पे कैंसिल होगा, सॉरी यहाँ पर 5 है, ए रेज टू पावर 5, सो 32 आ जाएगा, ठीक है। 32 को कैंसिल करते हैं तो कितने पर आ जाएगा? 32 वंस का 32, ये आ गया 9, 1 2 और 6, यस, यानी 1/16, सो दैट इज़ आर आंसर। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड विच टर्म ऑफ जीपी इज दिस। कौन सी टर्म है जो, मतलब हमें नहीं पता कौन सी टर्म है, हम अज्यूम कर लेते हैं ये लास्ट टर्म है, सो दैट इज इक्वल टू -384, राइट। अब ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए आर रेज टू पावर n - 1 इज इक्वल टू -384। ए की वैल्यू हमें 3 दी हुई है, आर की वैल्यू बेटा आ जाएगी -6/3, सो दैट इज इक्वल टू -2 विच इज लेस देन 1। इसका वैसे कोई रोल नहीं है यहाँ पर, सिर्फ सम वाले क्वेश्चंस में रोल होता है, ठीक है। -2 रेज टू पावर n - 1 -384, राइट। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बेटा? -2 रेज टू पावर n - 1 -384/3, इसको कैंसिल किया, -1, 3 2 का 6, राइट। अब ध्यान से देखो, ये माइनस को कुछ नहीं करना, 2 2 का 4, 4 2 का 8, 8 2 का 16, 32, 64, 128 मीन्स 2 रेज टू पावर 7। इसका मतलब अगर -2 रेज टू पावर 7 होगा तो -128 आ जाएगा ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं? -2 रेज टू पावर 7, सो n - 1 इज इक्वल टू 7, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 + 1, सो दैट इज इक्वल टू 8। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, इफ 70, 75, 80, 85 आर द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट 4 टर्म्स देती है, उसने 10th टर्म पता करनी है, बीच में ही दे दिया क्वेश्चन एपी सीरीज का, ठीक है। तो 70, 75, 80, 85, राइट। ए हमारे पास है 70 और डी कितना आ जाएगा? 75 - 70, सो दैट इज इक्वल टू 5। ए 10 पता करनी है, ए + 9d, राइट। 70 + 9 × 5, so 70 + 45, so that is equal to 115. So option C is the correct option, right? Now next, in an arithmetic progression, if the first term is 5, common difference हमें दिया हुआ -3, nth term -7 दी हुई है, then n की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा। nth टर्म दे दी हमें, nth कितनी है? -7, a हमें 5 दी हुई है और d कितना दिया हुआ है? -3। a + n - 1 × d। बेटा AP-GP का ध्यान रखना है, राइट। अगर आप AP-GP में कंफ्यूज हो गए ना, फिर आपका क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो डेफिनेटली गलत आएगा। 5 + n - 1, d की वैल्यू है -3 इज इक्वल टू -7, राइट। 5 - 3n + 3 इज इक्वल टू -7। 8 - 3n - 7, -3n इज इक्वल टू -7 - 8, दैट इज इक्वल टू -15। n की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। बेटा एक बात हमेशा याद रखना, जब भी उसने नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना को बोला हो ना, तो आपका आंसर जो है पॉजिटिव इंटीजर में आना चाहिए, ठीक है। ये ध्यान में रखना, अगर पॉजिटिव इंटीजर में नहीं आ रहा तो या तो आपका आंसर गलत है, या फिर अगर उसने पूछा है क्या ये टर्म इस सीरीज़ में हो सकती है, अगर n कोई फ्रैक्शन में आ रही है या नेगेटिव नंबर में आ रही है तो नहीं हो सकती, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर, यह ऑप्शन ए था, क्वेश्चन नंबर 21, राइट। द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP हुज फर्स्ट टर्म इज 4, कॉमन डिफरेंस हमें दिया हुआ है बेटा। ये क्वेश्चन ऐसा करना है, ए हमारे पास दिया हुआ है 4, 6, कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ? -6। बेटा मैंने आपको बोला था ना, जो कॉमन डिफरेंस है ना वो नेक्स्ट टर्म में हम ऐड कर करके, मतलब अगर नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है तो कॉमन डिफरेंस ऐड करते चलो। फर्स्ट टर्म है 4, सेकंड टर्म निकालोगे तो दोनों को ऐड कर लो, -2 आ गया, ठीक है। फिर -2 में ऐड किया तो -8 आ जाएगा, ठीक है। फिर -6 ऐड करोगे -14 आ जाएगा। सो इसमें से ही ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, राइट। ज़्यादा लंबा लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, MCQs में आप ऐसे कर सकते हो, राइट।
द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स, हमारे पास फर्स्ट 20 टर्म्स का सम फाइंड करना है। इवन सीरीज दी हुई है, ठीक है। ए हमारे पास 2 है, डी हमारे पास 2 आ जाएगा। एस एन एस 20/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। यहाँ पर आ गया 10 इंटू 4 प्लस 38, सो 10 इंटू 42, सो 420, दैट इज आर आंसर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ वी विल डू असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस, क्योंकि टाइम अभी है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बन रही। सो फर्स्ट असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन क्या दे रहा है, द 12th टर्म फ्रॉम द एंड इज 104। तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा बेटा असर्शन रीजन का फर्स्ट क्वेश्चन। असर्शन क्या दी हुई है, सबसे पहले सीरीज़ को उल्टा ही कर लेते हैं। 23, 18 और 13। ए हमारे पास कितनी है 158, और डी कितनी आ जाएगी, ध्यान से देखो ये कॉमन रेशो सेम नहीं आएगी, इसीलिए ये एपी सीरीज़ ही होगी। 13 माइनस 18 माइनस 5, राइट। तो हमने क्या पता करनी है 12th टर्म, T12 मीन्स a प्लस 11d, राइट। 158 प्लस 11 इंटू माइनस 5, सो 158 माइनस 55, सो दैट इज इक्वल टू 301। ये हमारे पास आ रहा है 103, बट उसने क्या बोला है 104, सो ये तो हो गया फॉल्स, राइट। अब हमने क्या करना है, द nth टर्म फ्रॉम द एंड द गिवन फॉर्मूला, बाय द गिवन फॉर्मूला उसने ये कह दिया अगर nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी फाइंड करनी है तो क्या ये फॉर्मूला है, तो मेरे हिसाब से ये ट्रू है, क्योंकि आपकी बुक में ये फॉर्मूला दिया हुआ है फ्रॉम द एंड अगर कोई भी टर्म पता करनी है एपी की, आई थिंक दिया था, यस। ये आपकी एक्सरसाइज, अगर स्टार्टिंग में आप देखो तो ये जा आपका nth टर्म फ्रॉम द एंड, राइट। सो दिस वन इज द फॉर्मूला, राइट। आप ऐसे भी कर सकते हो, किसी भी तरह से आप अगर फॉर्मूला में भी पुट करोगे ना तब भी आपको पता चल जाएगा कि ये एंड से है या नहीं है, ठीक है। या फिर जैसे मैंने आपको करवाया आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड ट्रू है, सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, राइट। इसके लिए कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म ऑफ जीपी सीरीज़ की फर्स्ट 8 टर्म्स का सम पता करना है, ठीक है। S8, अब हमारे पास जो कॉमन रेशियो है बेटा 3/1 3 है, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन 1 है। ए कितनी है 1 इंटू r⁻n कितनी है हमारे पास 8 माइनस 1/3 माइनस 1, राइट, यही होगा। तो हमारा कितना आ जाएगा 1 इंटू 3⁸8, 3 का 9, 9 3 का 27, 81, 243, 729, 729 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 2187, आई थिंक, यस। 2187 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 3 7 का 21, 2 कैरी आ गए, 2 5, यस, मेरे हिसाब से यही आना चाहिए 21, चलो 6561 माइनस 1/2 आ गया, 6560/2 आ गया। इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा बेटा 3280, सो यही उसने कहा था। सो ये क्या आ गया हमारा 2, उसने क्या फर्स्ट एंड टर्म्स का सम फाइंड करने के लिए यही फॉर्मूला है SN, बेटा वैसे ये ट्रू है क्योंकि इसके इस सम में हमने यही फॉर्मूला यूज़ किया तो ये ट्रू है। बट अगर उसने मतलब वैसे मेंशन करना चाहिए था कि जो कॉमन रेशियो है ना शुड बी ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए यहाँ पर एक, राइट, क्योंकि दूसरी कंडीशन में जो फॉर्मूला है 1 - r की n वाला होता है। बट ये दोनों ट्रू है क्योंकि क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ उसके अकॉर्डिंगली ये ट्रू है कंडीशन, राइट। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 25th टर्म ऑफ
एपी की 25th टर्म पता करनी है। 25th टर्म क्या है, 9 4 14 19। ए हमारे पास 4, डी हमारे पास 5, तो टी 25 मीन्स ए प्लस 24 डी। सो 4 + 24 × 5, 4 + 120 124। सो ऑप्शन ये तो ठीक है, 124 ही बोला था, ये तो हो गया ट्रू। द nth टर्म ऑफ एन एपी इज यस, ये भी ट्रू है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 3, राइट। नाउ क्वेश्चन 4, इफ द 4th टर्म एंड 7th टर्म ऑफ जीपी आर दिस, द कॉमन रेशो। हमें सिर्फ कॉमन रेशो पता करनी है। 4th टर्म मीन्स ए आर क्यूब कितना दिया हुआ है हमारे पास 16, ए आर 6 कितनी दी हुई है 128, ए आर क्यूब 6 अपॉन ए आर क्यूब कितना आ जाएगा 128/16। इसको कैंसिल किया 8 आ गया, इसको कैंसिल किया आर क्यूब आ जाएगा, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, बट इसने क्या दिया हुआ है हमारे पास 4, सो ये तो हो गया फॉल्स, राइट। इफ द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन रेशो आर, देन दीज आर द रिप्रेजेंटिंग द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यस, ये ट्रू है, क्योंकि मैंने आपको बताया जो जनरल सीरीज होती है वो क्या है, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, राइट। नाउ नेक्स्ट उसने कहा है, इसके लिए ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट, फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अ जीपी हैज फर्स्ट टर्म 3, लास्ट टर्म इतनी दी हुई है, सम दिया हुआ है, देन द नंबर ऑफ टर्म्स इन जीपी आर 10, मीन्स एन फाइंड करनी है। ए हमें दी हुई है 3, टी एन और ए एन हमें दे दी 96, राइट, और एस एन हमें दे दी 189, राइट। अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ से ए आर रेज टू पावर n - 1 इज इक्वल टू 96, आर रेज टू पावर n - 1 किसके इक्वल आ जाएगा 96/3, सो दैट इज इक्वल टू 32। अगर यहाँ से हम निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, a इंटू आर की n। अब उसने यहाँ पर ये तो नहीं बोला कि हमारे पास जो रेशियो है, चलो हम यही ले लेते हैं, ठीक है, r - 1 इज इक्वल टू 189, क्लियर। अगर यहाँ से देखें तो r रेज टू पावर n किसके इक्वल आ जाएगा, अपॉन r इज इक्वल टू 32, r की n किसके इक्वल आ जाएगा 32r, राइट। तो यहाँ पर हम 32 ले ले, इसको नंबर 1 डाल लेते हैं, a की वैल्यू है 3, यूजिंग 1 कर लेते हैं, यहाँ पर 32r - 1 अपॉन r - 1 किसके इक्वल आ गया 189 के। इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा बेटा 696r - 3 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 189r - 189, 189r, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, -96r किसके इक्वल आ जाएगा -3 + 189, राइट। इसको सॉल्व किया तो 3 आ गया, 93 आ गया, 93r इज इक्वल टू 186, राइट। और r की वैल्यू आ गई बेटा 186/93, सो दैट इज इक्वल टू 2। उसने कहा है नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है, ठीक है। अब r की वैल्यू हमारे पास आ गई बेटा, कितनी है 2 है, r रेज टू पावर n इज इक्वल टू 32r है ना, यही है ना हमारे पास यहाँ से, ठीक है। जहाँ फिर हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं, इसी में यहाँ पर, ठीक है। r हमारे पास है 2 रेज टू पावर n इज इक्वल टू 32 है, 2 रेज टू पावर n - 1 2 रेज टू पावर 5, n की वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगी, बट यहाँ पर उसने कहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 10, तो ये तो हो गया फॉल्स, राइट। अब सेकंड क्या है, 12 टर्म्स ऑफ सीरीज विल मेक द सम, दिस मीन्स फर्स्ट 12 टर्म्स का जो सम है वो कितना आना चाहिए 39 + 13 √3, √3 + 3 + 3 √3 अप टू सो ऑन। ए की वैल्यू √3 है, कॉमन रेशियो भी हमारे पास √3। ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है इसलिए मैं सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगी, आपको चेक कर लेना, रेशियो वाले क्वेश्चंस में है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर सम पता करना है, ठीक है, S12, राइट, ए कितनी है √3, S12 मीन्स r रेज टू पावर √3 रेज टू पावर 12 - 1 अपॉन √3 - 1, राइट। तो अब अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये √3 ×
ये कितना आ जाएगा बेटा, √3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 12/2 लिख सकते हैं, -1 अपॉन √3 - 1, राइट। √3 इंटू यहाँ पर आ गया 3⁻6 - 1 अपॉन √3 - 1, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, √3 + 1 √3 + 1, राइट। √3 इंटू ये हो गया 3 का 9, 9 3 का 27, 27 81 और 253 729 -1 अपॉन 3 - 1, राइट। ये √3 + 1 ऐसे एज इट इज रख लेते हैं। √3 इंटू 728/2 इंटू √3 + 1। अब इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा हमारा, 364, राइट। अब मल्टीप्लाई किया तो कितना बन गया बेटा, ध्यान से देखो, ये तो कुछ और ही बन रहा है, 364 इंटू 3 + 364 √3, तो सेम तो आ नहीं रहा है, ध्यान से देखो, ये सेम नहीं आ रहा है तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है, दोनों फॉल्स है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके साथ ही जो बेटा आपके असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट टॉपिक करेंगे इस चैप्टर का, इवैल्यूएट योर ग्राफ्स, राइट। इसके साथ आपका जो चैप्टर है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप नेक्स्ट चैप्टर 18 कंटिन्यू करवाना चाहते हो तो भी बता देना, अगर नहीं करवाना चाहते, इसका नेक्स्ट चैप्टर करना चाहते हैं जो कि आपकी सेकंड यूनिट का है, आई थिंक वो है आपका 12th चैप्टर, यस, सेक्शन एंड मिड पॉइंट। अगर आप वो चाहो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, जल्दी से फिर मैं वही चैप्टर स्टार्ट करवाऊँगी, अदरवाइज़ फिर मैं 18th चैप्टर कंटिन्यू करवाऊँगी, राइट। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कंटेंट अच्छा लगे, समझ आया तो प्लीज़ क्लास 10th के स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर वीडियो को शेयर किया कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।